नमस्कार दोस्तों, मैं यशस्वी सिंह सिलेक्शन जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका दोबारा स्वागत करता हूं। जैसा कि जो हमारा चैप्टर चल रहा था कैलेंडर, आज मैं उसकी थर्ड एंड लास्ट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हमारे बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है वो होंगे। पिछले दो वीडियो में मैंने आपको बताया था ऑड डेज के थ्रू डे निकालना, कौन सा दिन होगा। उसमें मैंने आपको बताया था जिसमें डेट सेम हो, ईयर अलग है, उसमें डे निकालना, जिसमें ईयर अलग है, डेट सेम हो, उसमें डेज निकालना। आज हम वो क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ईयर और डेट दोनों अलग अलग हो। चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। 5 मान लीजिए 5 मार्च 2019 को ट्यूसडे रहा हो, तो 15 जुलाई 2028 को कौन सा दिन रहा होगा। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे डेट भी अलग है, ईयर भी अलग है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम दो स्टेप लेंगे, बेसिकली दो स्टेप। आइए देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, कुछ खास नहीं है इसमें भी। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आ जाएगा। अब पहले देखते हैं स्टेप 1। अब इस स्टेप में हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले इस 5 मार्च 2019 को 15 जुलाई 2019 बना लेंगे, यानी कि ये 5 मार्च 2019 को हम जो हमारा था वो ट्यूसडे था, तो 15 मार्च की डेट हम पहले निकाल लेंगे, यानी कि 15 मार्च 2019, सॉरी माफ कीजिएगा, 15 जुलाई 2019 को कौन सा दिन रहा होगा। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्च में कितने और डेज होंगे। अब मार्च का महीना हमारा 31 का होता है, 5 दिन ऑलरेडी बीत चुका है, बचे 26 दिन। 26 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो उसमें हमारे जो ऑड डेज की संख्या बचेगी वो 5 बचेगी। अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2। अब जुलाई का पूछा गया 15 जुलाई तक, 15 जुलाई यानी 15 तारीख को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल बचेगा 1 बचेगा, यानी हमारा जो ऑड डे होगा ये 1 होगा। मैंने आपको बताया था कि हम 5, 2, 7 के पेयर में काट सकते हैं, यानी 7, 7 का पेयर हम बना के काट सकते हैं। 3, 2, 3, 5, 2, 7, यानी ये 7 का रेट गया, यानी कि जो हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज बचे वो हुए 6, यानी कि ट्यूसडे में हम 6 प्लस कर देंगे तो हमें हमारा आंसर पता चल जाएगा। तो जो आ गया यानी कि 15 जुलाई 2019 को मंडे होगा। अब चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है स्टेप 2। अब हमें पता चल गया कि 15 जुलाई 2019 को मंडे रहा होगा, तो अब हम आसानी से 15 जुलाई 2028 को निकाल सकते हैं। अब इसके लिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हम इसमें डिफरेंस देख लेंगे, कितने साल का डिफरेंस है, टोटल 9 साल का डिफरेंस है। अब फिर इसके बाद हम देख लेते हैं लीप ईयर कितने होंगे। लीप ईयर होगा, एक 2020 होगा, 2024 होगा, 2028 होगा, यानी हमारे 3 लीप ईयर होंगे। तो मैंने आपको बताया था सिंपली 3 जोड़ देंगे, उसको 7 से भाग दे देंगे तो हमें नंबर ऑफ ऑड डेज पता चल जाएंगे। 9, 3, 12 बटा 7, तो हमारे नंबर ऑफ ऑड डेज हुए 5, यानी कि मंडे में हम अगर 5 दिन जोड़ देंगे तो हमें हमारा फाइनल आंसर पता चल जाएगा, जो कि सैटरडे होगा, यानी कि 15 जुलाई 2028 को सैटरडे होगा। बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, हम एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो हमें आ जाएगा। आइए एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में जो डेट दी रहेगी उसे हम सेव करेंगे, यानी 5 मार्च 2019 को हम 15 जुलाई 2019 में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर उसमें ऑड डे निकाल के ये जान लेंगे 15 जुलाई 2019
को कौन सा डे रहा होगा, जो हमें यहाँ मंडे पता चल गया। फिर उसके बाद जब डेट सेम हो जाएगी तो हम ईयर निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम ईयर में कितने डिफरेंस है। 9 साल का नंबर ऑफ लीप ईयर 3 हो गए, टोटल हम कर देंगे तो हमारे ऑड डेज 5 बच गए। अब मंडे में हम 5 जोड़ देंगे तो हमें हमारा आंसर सैटरडे मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए हम ऐसा ही एक दो एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए 23 अगस्त 1995 को वेंसडे रहा हो तो 6 मार्च 2019 को कौन सा डे रहा होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था, हम लोग जो है पीछे से आगे की तरफ आते थे। अब इसमें उल्टा दे रखा है, 6 मार्च का यानी कि पहले का पूछ रखा है। तो हम क्या करेंगे, 23 अगस्त 1995 को 6 मार्च 1995 में कन्वर्ट करेंगे। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी ये कन्वर्जन बता रखा है। 6 मार्च दे रखा है तो हम पहले मार्च से अगस्त की तरफ बढ़ेंगे। मार्च में हमारे 31 डेज का होता है, 6 दिन ऑलरेडी बीत चुका है, तो हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज जो होगा वो 4 होगा। अप्रैल में 2 होगा, मई में 3 होगा, जून में 2 होगा, जुलाई में 3 होगा। 23 अगस्त तक पूछा है यानी कि 23 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो शेष फल यानी ऑड डेज की संख्या आएगी वो 2 होगी। अब हम इसको 7 का पेयर बना के काट लेते हैं तो हमारे ऑड डेज की संख्या आ गई 2। यानी कि अब देखिए हम यहाँ पे पीछे से आगे गए हैं, यानी कि हमें यहाँ अगस्त को मार्च में चेंज करना है, यानी कि हमें पीछे आना है। तो हमारा जो ऑड डे आया है इसमें हम 2 माइनस कर देंगे, यानी कि वेडनेसडे -2 दैट इज मंडे। अब हमें पता चल गया कि 6 मार्च 1995 को हमारा मंडे रहा होगा। तो 6 मार्च 2019 को पूछा गया है। अब हम इसमें सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना है, 24 साल का हमारा डिफरेंस है। अब हम लीप ईयर निकालेंगे। लीप ईयर कौन कौन से होगा, हमारा 96 होगा, 2000 होगा, 2004 होगा, 2008 होगा, 2012 होगा, 2016 होगा, यानी कि हमारे 6 लीप ईयर हो जाएंगे। यानी कि 30/7 हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज जो 2 हो जाएगा। अब हमें 2 ऑड डेज मिला, मंडे में हम 2 ऐड कर देंगे तो हमें हमारा आंसर वेडनेसडे मिल जाएगा। यानी कि 6 मार्च 2019 को भी वेडनेसडे होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ में आएगा। हमें मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन तो कोई भी हो जाएगा अगर एक बार हम कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं। चलिए इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे यानी शुक्रवार रहा हो तो 26 जनवरी 1985 को कौन सा दिन रहा होगा। अब हम इसमें फिर सबसे पहले वही करेंगे, 15 अगस्त 1947 को 26 जनवरी 1947 में चेंज कर लेंगे। यानी कि 26 जनवरी 26 दिन बीत चुके हैं तो हमारे केवल 5 दिन बचे जनवरी में। ये फेब, अब देखिए 1947 हमारा लीप ईयर है नहीं तो फेब में 0 डेज होंगे, मार्च में 3 ऑड डेज, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जून में 3, जुलाई में 3। अब 15 अगस्त तक पूछा गया है यानी कि 15 दिन बीत चुके हैं तो एक और डे बचेगा। अब हम इसको 5 2 7 के पेयर में काट देते हैं, 3 3 6 एक साथ, यानी कि हमारा ऑड डेज जो बच रहा है
वो 5 और डेज बचेगा, 5 और डेज होंगे। अब हम फ्राइडे में 5 माइनस कर दें। माइनस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पीछे की तरफ चले हैं। फ्राइडे में जब हम 5 माइनस कर देंगे तो हमारा जो डे मिलेगा वो संडे होगा। अब हमें पता चल गया है कि 26 जनवरी 1947 को संडे रहा होगा, तो 26 जनवरी 1985 को हम निकाल लेंगे। अब सबसे पहले हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। 38 साल का डिफरेंस है। लीप ईयर हम काउंट कर लेंगे, 10 लीप ईयर है टोटल। 7 से डिवाइड कर ले, 48 को 7 से भाग दे देंगे तो 6 दिन बचेंगे, यानी कि संडे में जब 6 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हमें सैटरडे मिल जाएगा। यानी कि 26 जनवरी 1985 को सैटरडे रहा होगा। अब ये देखिए, थोड़ा सा गैप लंबा है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, पर फिर भी मैंने आपको पिछले वीडियो में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब गैप बहुत लंबा हो जाए तो हम नंबर ऑफ लीप ईयर्स कैसे निकालते हैं। अब अगर आप इसमें डिफरेंस निकाल के 38 साल को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे 9 लीप ईयर ही मिल रहे हैं, पर होंगे हमारे 10 लीप ईयर अगर हम काउंट करें तो। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि उंगलियों पे काउंट कर ले, ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे कई लोग ऐसे मिस्टेक करेंगे कि 4 9 36 9 लीप ईयर रख देंगे, तो उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं, जब गैप ज्यादा हो तो लीप ईयर कैसे निकालते हैं। मान लीजिए 1947 था, मैंने आपको बताया था अंतिम 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो यहाँ पे लीप ईयर होंगे वो 11 हो जाएंगे। 85 को 4 से डिवाइड जब हम करेंगे तो हमारे 21 लीप ईयर हो जाएंगे। अब 21 को 11 में घटा देंगे तो हमारा नंबर ऑफ लीप ईयर 10 मिल जाएगा। जब हमें बहुत लॉन्ग डिफरेंस दे दे तो हम इस ट्रिक से लीप ईयर निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मान लीजिए 1 जनवरी 2017 को वेडनेसडे था, तो 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन रहा होगा। अब इसमें हम एक ट्रिक देखते हैं। मान लीजिए 1 जनवरी 2017 को वेडनेसडे दे रखा है। अब हम निकाल लेते हैं 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन रहा होगा। अब 2017 एक नॉर्मल ईयर है, मैंने आपको बताया था एक नॉर्मल ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज 1 होते हैं, यानी कि वेडनेसडे के बाद थर्सडे, यानी कि 1 जनवरी 2018 को बृहस्पतिवार रहा होगा। सेम उसी तरह 1 जनवरी 2019 को निकाल लेते हैं। 2018 भी एक नॉर्मल ईयर है, यानी कि एक दिन इसमें प्लस हो जाएगा। अब हमें 31 दिसंबर 2019 पूछा गया है। अब हम फिर इसी तरह क्या निकाल लें, 1 जनवरी 2020 का निकाल लें। अब 2019 भी एक नॉर्मल ईयर था, लीप ईयर था नहीं, तो एक डे प्लस हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। अब जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था 31 दिसंबर 2019, अब 1 जनवरी 2020 में हम पहुंच गए, इससे एक दिन पीछे आ जाए तो 31 दिसंबर 2019 मिल जाएगा, यानी सैटरडे से एक दिन पीछे, जो कि हमारा फ्राइडे हो जाएगा। ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको थोड़ा सा डिराइव करके बताया है, इस वजह से कठिन लग रहा होगा, पर जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम डायरेक्ट इसको मन में कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूनम जतिन से 223 दिन बड़ी है और मोना से 43 हफ्ते छोटी है। यदि मोना का जन्म शनिवार को हुआ तो जतिन का जन्म कौन से दिन हुआ होगा।
अब क्या दे रखा है, पूनम जतिन से 223 दिन बड़ी है, यानी कि पूनम जतिन से 223 दिन बड़ी है। और मोना पूनम से 43 हफ्ते बड़ी है, यानी 43 वीक्स बड़ी है। यदि मोना का जन्म शनिवार, यानी मोना का जन्म हमारा शनिवार को हुआ है, तो जतिन का जन्म कौन से दिन हुआ होगा। अब मोना का जन्म हमें दे रखा है शनिवार को हुआ है, और दे रखा है कि मोना जो है 43 हफ्ते पूनम से बड़ी है। अब जैसे मान लीजिए आज मंगलवार है, तो आज से एक हफ्ते बाद भी मंगलवार ही होगा, फिर उसके हफ्ते बाद वाला दिन भी मंगलवार ही होगा। तो यानी कि अगर ये 43 हफ्ते बड़ी है, तो इसका जन्म भी शनिवार को ही हुआ रहा होगा। अब पूनम जो है जतिन से 223 दिन बड़ी है। अब यहां मैंने आपको बताया 223 को 7 से डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज बचेगा वो 6 होगा। यानी कि शनिवार में जब हम 6 दिन जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जतिन किस दिन पैदा हुआ था। शनिवार में जब हम 6 दिन जोड़ देंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो फ्राइडे आ जाएगा। फ्राइडे, तो हमारा जो फाइनल आंसर वो फ्राइडे। एक बार फिर से देख लेते हैं, मोना जो है शनिवार को पैदा हुई, पूनम से 43 हफ्ते बड़ी है, 43 हफ्ते बड़ी है, तो शनिवार को अगर ये पैदा हुआ है तो सेम डे 43 वीक बाद भी होगा, जो कि शनिवार होगा। और दे रखा है कि पूनम जतिन से 223 दिन बड़ा है। अब जतिन कौन से दिन पैदा हुआ ये पूछ रहा है। अब 223 को जब हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ऑड डेज हमें पता चल जाएगा, उसको जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जतिन किस दिन पैदा हुआ था। यानी शनिवार में जब 6 दिन जोड़ देंगे तो हमारा आंसर फ्राइडे हमें मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और रेगुलर हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहा होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब जो लोग थोड़ा सा जीएस में हिस्ट्री वगैरह पढ़े होंगे, नेशनल मूवमेंट पढ़े होंगे, तो उन्हें तो डायरेक्ट पता होगा कि भाई 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी हुई थी और उस दिन फ्राइडे था। इसका हम आंसर डायरेक्ट कर सकते हैं। पर आइए देखते हैं कि अगर हमें नहीं पता है तो हम कैसे निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन में बहुत लोग भाई क्या करते हैं, मंथ कोड लगाएंगे 144, 036, 025 और पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमकाना, ये सब कर देते हैं। हम इस मेथड को बिल्कुल भी नहीं अपनाएंगे। करना चाहे तो आप इससे कर सकते हैं, पर इससे जो क्वेश्चन होता है बहुत लंबा हो जाता है, लैगिंग हो जाता है और हम इसको भूल भी सकते हैं। आइए चलिए एक नया तरीका देखते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। इसके पहले हम थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। सौ साल में 5 ऑड डेज होते हैं। दो 200 साल में 3 ऑड डे होते हैं। 300 साल में 1 ऑड डे होते हैं। 400 साल में 0 ऑड डेज होते हैं। अब देखिएगा, 0 ऑड डे का मतलब होता है संडे, 1 ऑड डे का मतलब होता है मंडे,
2 ऑड डे का मतलब होता है ट्यूसडे, 3 ऑड डे का मतलब होता है वेंसडे, 4 ऑड डे का मतलब होता है थर्सडे, 5 ऑड डे का मतलब होता है फ्राइडे, 6 ऑड डे का मतलब होता है सैटरडे। आप लोग ये डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा या समझ लीजिएगा, ये आप पे निर्भर करता है। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्वेश्चन कैसे करना होगा। 15 अगस्त 1947 को पूछा गया, यानी कि 1947 यानी कि इसके पहले 46 साल गुजर गए होंगे 19 से, तो हम क्या करेंगे 1946 ले लेंगे। अब इसको हम तोड़ लेंगे, यानी कि 1946। अब हम देखते हैं इसके पहले कौन सा शताब्दी वर्ष लीप शताब्दी वर्ष रहा होगा। अब 1900 के पहले हम जानते हैं कि 1600 लीप शताब्दी वर्ष रहा होगा, तो हमारा 300 एक्स्ट्रा बचा। 300 में कितने ऑड डेज होते हैं, मैंने आपको बताया 300 साल में एक ऑड डे होता है, तो हमारा यहाँ पे एक ऑड डे आ गया। अब 46 में देखते हैं हम 46 में कितने लीप ईयर आएंगे। टोटल 46 साल में 11 लीप ईयर आएंगे और 35 नॉर्मल ईयर आएंगे। अब एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं और ऑर्डिनरी में एक, यानी कि 22 और 35। अब 22 प्लस 35 टोटल जो है 57 हमारे ऑड डेज हो गए। इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक ऑड डे मिल जाएगा, यानी कि एक ऑड डे इधर हो गया, एक ऑड डे इधर हो गया, तो टोटल 2 ऑड डेज हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि हमें 1 जनवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 चलना है, यानी कि 1 जनवरी में ऑड डेज 3 होते हैं, फेब में ये नॉन लीप ईयर है तो 0 होगा, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त 15 तक पूछा गया है, तो हमारा ऑड डेज यहाँ 1 हो जाएगा। अब हम इसको काट देते हैं, 3 2 5 2 7, तो हमारे ऑड डेज जो बच गए 3 3 6 3 9 1 10 10 बटा 7, यहाँ हमारे 3 ऑड डेज बच गए, यानी कि हमारे टोटल 3 ऑड डेज इधर हो गए, 2 ऑड डेज इधर हुए थे, यानी कि टोटल 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 ऑड डेज हो गए। टोटल 5 ऑड डेज हो गए। अब हम यहां देखते हैं 5 ऑड डेज की वैल्यू क्या है, फ्राइडे। 5 ऑड डेज की वैल्यू फ्राइडे की वैल्यू है, जो हमारा आंसर हमने पहले ही आपको बता दिया था। ये कॉन्सेप्ट 1-2 बार में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर करेगा, पर जब इसको समझ लेंगे तो जो आप मंथ कोड लगाते हैं, ये सब लगाते हैं, इससे आसान हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा और शॉर्ट कर दूंगा। चलिए एक और बात समझ लीजिए, 1947 था, उसके एक साल पहले का ईयर हम लिख लिए। अब इसको तोड़ दिए 1900 प्लस 46 में। 1900 के पहले शताब्दी वर्ष कौन सा रहा होगा, 1600। 16 यानी 300 साल एक्स्ट्रा है, 300 साल में एक ऑड डे होता है, हमने यहाँ पे लिख लिया वहां से देख के। अब 46 में हमने देखा 11 लीप वर्ष होते हैं, 35 नॉर्मल वर्ष होते हैं। 11 लीप वर्ष में 22 ऑड डेज, 35 नॉर्मल ईयर में 35 ऑड डेज। जब हमने इसको टोटल जोड़ा तो 57 है, 57 को 7 से भाग दिया, एक ऑड डे बचा। फिर अब हमें जनवरी से 15 अगस्त तक चलना है। जनवरी से 15 अगस्त तक हमने जब ऑड डेज की संख्या निकाली तो हमें 3 ऑड डेज मिले, 3 ऑड डेज इधर और 2 ऑड डेज इधर, टोटल 5 ऑड डेज हो गए। हमारी 5
हमारी 5 ऑड डेज की वैल्यू क्या है, फ्राइडे, जो हमने यहाँ पे पहले ही आपको बता दिया था। चलिए देखते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, जो कि 6 मार्च 1991 को कौन सा दिन रहा होगा। अब मैंने आपको बताया एक साल हम पहले का ले लेते हैं, 1900 माफ कीजिएगा 1990। अब इसको हम तोड़ लेंगे 1900 और 90 में। 1900 में इसके पहले शताब्दी वर्ष 1600 रहा होगा, यानी 300 एक्स्ट्रा बचा, हमारा एक और डे हुआ। 90 में कितने लीप वर्ष होंगे टोटल, हमारे 90 साल में 22 लीप वर्ष होंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, वो पूरा ऑर्डिनरी वर्ष अलग निकालना और लीप वर्ष अलग निकालना। यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है 90 में 22 ऐड कर देंगे, यानी कि 22 लीप ईयर होगा, यानी कि 90 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि 112/7, यानी कि यहाँ पे हमारा जो ऑड डेज होगा वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑड डे 1 बच गया, एक ऑड डे है हमारा। अब हमें 6 मार्च तक चलना। जनवरी में 3 ऑड डेज, 1991 लीप ईयर नहीं है तो हमारे फैब में 0 ऑड डेज बचेंगे। मार्च तक चलना है, 6 मार्च तक, यानी 6 दिन। अब 9/7, यहाँ पे 2 ऑड डेज यहाँ पे हो गए। अब 2 ऑड डेज इधर और 3 ऑड डेज इधर, तो टोटल जो हमारे टोटल हो गए वो 3 ऑड डेज हो गए। अब यहां हम देख रहे हैं 3 ऑड डेज की वैल्यू क्या है, वेडनेसडे। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो वेडनेसडे हो जाएगा। देख लीजिए 3 ऑड डे था, यहाँ 3 ऑड डे की वैल्यू वेडनेसडे दे रखी, तो हमारा आंसर 3 ऑड डे हो जाएगा। आज के कैलेंडर की चैप्टर की समाप्ति यहीं पर होती है। उम्मीद है आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।